Starting 4.3, we use we can say that there we use more than 3 फॉर्मूला या 2 फॉर्मूला जो भी है। तो इसमें क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज किया था हम लोग, क्या था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। उसके बाद क्या पढ़ा गया हम लोग ए माइनस बी का, इसमें क्या था ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम नया फॉर्मूला देखेंगे ए प्लस बी का, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसको क्या करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगेन ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें ठीक है इस आइडेंटिटी फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए। नाउ एक्सरसाइज 4.3, फाइंड the following square using one of the above identity, determine which of the identity make this calculation easier। मतलब जो आइडेंटिटी इसमें सुटेबल होगा, जो बहुत आसान रहेगा, उसको हम लोग यूज करके इसको आंसर निकालेंगे, बहुत ही बेसिक फॉर्म में। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज 117। क्या है 117? 117 को क्या लिख सकते हैं, 117 का स्क्वायर है। 117 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 10 प्लस 7, 100 प्लस 10 प्लस 7, इसको क्या कर देंगे होल स्क्वायर। इसी का तो निकालना है। अब देखिए क्या बन गया, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। पीछे बताएं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अगेन आप सबको क्या करेंगे, फॉर्मूला प्लॉट कर देंगे। ए का वैल्यू कितना है 100, बी का वैल्यू कितना है 10, सी का वैल्यू कितना है 7। आगे तो जाओ पुट करते हैं, ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, बी मतलब 10 का स्क्वायर, सी मतलब 7 का स्क्वायर, 2ab मतलब 2 इंटू ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 100 इंटू 7, 100 टू 10 प्लस 2bc, 2 इंटू 10 इंटू 7 प्लस 2ca, 2 इंटू 7 इंटू 100। ऐसे सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000, 7 का स्क्वायर 49, अगेन 10 का छूट गया ना, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2ab का स्क्वायर कितना हो रहा है 2000, इसका कितना आ रहा है 140, लास्ट में कितना आएगा 1400। अगेन सबको हम लोग क्या कर लेंगे, सम कर लेंगे। तो सम करने में आंसर कितना आएगा, इसका सम करने में आंसर आ रहा है पहले का 13689। हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको, तो हम लोग पता चलेगा पहले वाले का आंसर आया इतना। अब दूसरा क्वेश्चन कितना लिखा 78, 78 का स्क्वायर, 78 को स्क्वायर करने के लिए क्या सबसे आसान तरीका 80 माइनस 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। पिछले क्वेश्चन से हमें किया गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आंसर सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 80 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 80 का स्क्वायर आ रहा है एक दूसरे का, 80 का स्क्वायर कितना आ रहा है 6400 माइनस 2ab 320 प्लस 2 का स्क्वायर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है आंसर, आंसर आ रहा है 6084। ना प्रोसीड फ्रॉम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या लिखा है 198 स्क्वायर, इसको ही सेम उसी तरह कर देते हैं हम लोग। 198 का स्क्वायर लिखा है, 198 का स्क्वायर लिखा है, तो 198 का स्क्वायर लिखा है तो क्या करेंगे इसको
200 माइनस 2 कर देते हैं, सेम फॉर्मूला लगाते हैं, सॉल्व हो जाएगा आंसर। इसको देखते हैं 214 का स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा है, इसको क्या करेंगे 200 प्लस 10 प्लस 4 का होल स्क्वायर, कितना आसान है। इसका भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस क्या क्या लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाएंगे, दूसरा फॉर्मूला क्या था ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो उसको करते हैं, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना ए कितना 200, तो ए स्क्वायर मतलब 40,000, बी स्क्वायर कितना आएगा 10 का मतलब 100, सी स्क्वायर कितना आएगा 4 का मतलब कितना आएगा 4 का आएगा 16 प्लस 2ca कितना आएगा 4000, 2ab मतलब 200 गुणे 2 प्लस 2 2 गुना 4 4,000 सही है। उसके बाद कितना आएगा 2bc 4 40 40 इंटू 2 80 मतलब 80 आएगा। लास्ट में कितना आ रहा है 4 2ca 8 2 16 1600, सबको ऐड करेंगे, इसका आंसर कितना आ रहा है 4 5 7 and 6। Again this is very unique. Now we'll proceed from the next. फैक्टराइजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, इसमें हम लोग आइडेंटिटी यूज करना है, कौन सा आइडेंटिटी किसमें लग रहा है उसको देख हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे बेसिकली। ये अगेन बहुत अच्छा चैप्टर है। तो पहला क्या लिखा है फैक्टराइजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, पहला क्या है 16y स्क्वायर माइनस 24y प्लस 9, ये देखने में आसान लग रहा है, सुन तो जाएगा। 16y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 ए का वैल्यू 4y, बी का वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या होगा 3। देखिए कितना आसान है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर, एकदम आसान तरीका से हो गया। अगेन दिस क्वेश्चन 9 अपॉन 4 एस स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन क्या लिख सकते हैं 3 अपॉन 2 का एस 2 एस, इधर क्या लिखा 6st, इधर क्या लिखा प्लस 4yt, तो 4y क्या लिख सकते हैं हम लोग प्लस 2t, दोनों स्क्वायर टर्म है तो इसका आंसर क्या आएगा 3 अपॉन 2s प्लस 2t का होल स्क्वायर, एकदम आसान है। तीसरा देखा जाए, ठीक है तीसरा आप लोग कर लीजिएगा, चौथा देखा जाए आसान, चौथा है पचमा है, चौथा तो और आसान है। चौथा क्या लिखा है, चौथा है पी स्क्वायर अपॉन 16, तो क्या लिखेंगे इसको पी अपॉन 4 का होल स्क्वायर, पी अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 पी अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 2 पी अपॉन 4 और बी का वैल्यू कितना है 4 अपॉन पी प्लस, तो हम लोग क्वेश्चन 4 देख रहे हैं, तो इसका क्या होगा, इसका टर्म बनना सीधे बनना है, इसका क्या बनना है पी अपॉन 4 प्लस पी अपॉन 4 प्लस नॉट प्लस बीच में माइनस है तो माइनस, एक मिनट पी अपॉन 4 माइनस 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर, यही बन रहा है इसका आंसर। सॉल्व कर लीजिए, ए इसका मतलब पी पी इसका 16 ठीक है माइनस 2ab 2 मिनट लगे इनको नीचे से पड़ जाए तो 2 बस आ रहा है माइनस 2 सही है, प्लस 16 अपॉन पी स्क्वायर मतलब 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर मतलब 16 अपॉन पी स्क्वायर सही। और फिर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी अगेन बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आ रहा है।
ये क्या है 19a स्क्वायर, 19a स्क्वायर क्या लिख रहे हो 3a स्क्वायर, उसका क्या लिखा है प्लस प्लस आ गया। ये 4b स्क्वायर के लिख सकते हैं माइनस 2b का होल स्क्वायर, और माइनस क्यों लगाए हैं क्योंकि माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस c का स्क्वायर, उसके आगे देखते हैं क्या लिखा है -12 ab, मतलब प्लस 2a का वैल्यू 3a, b का वैल्यू -2b आ गया ना, माइनस माइनस 12 अटैच कर गया ना, देखिए। अगेन इसको करते हैं तो कितना आ रहा है प्लस 2a मतलब 3a और c लास्ट रो। अगेन एक टर्म और बच रहा प्लस 2 माइनस 2b मल्टीप्लाई बाई c। देखिए किसका फॉर्म बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, किसका बन गया a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बन गया ना। तो देखिए तो क्या बन रहा है 3a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, कितना आसान है, होल स्क्वायर इसका आंसर है वो। नाउ प्रोसीड फ्रॉम नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। हम इसको लिखेंगे एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2c प्लस, इसको हम पहले ही पढ़े हैं, बहुत आसान है। इस पहला क्वेश्चन क्या है, p प्लस 3q प्लस 7r, इसको इसी फॉर्म में देना है। ठीक है, a इक्वल टू क्या हो गया p, b इक्वल टू क्या हो गया 3q, c इक्वल टू क्या हो गया 7r। ए पी हो गया ए का वैल्यू 3q हो गया बी का वैल्यू 7r हो गया सी का वैल्यू। अब इसी फॉर्म में रख देना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, तो पहले क्या आएगा इसका, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर 49r स्क्वायर प्लस 2ab तो फिर 6pq प्लस, अब इन दोनों को मिलाएंगे 2 के साथ, तो 7 से 21, 21 इंटू 2 42 क्यू आर 42 क्यू आर, और लास्ट में क्या बच रहा है 2सी, तो 14 पी आर। कितना आसान था, इसका आंसर है। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, आसान है, सेम कुछ करना नहीं है।